नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना क्या क्या सौगात लेकर आया है, क्या क्या खुशियां लेकर के आया है आपके जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर 2021 में आपकी कुंडली में दो प्रबल राजयोग बन रहे हैं। एक तो मालव्य महापुरुष राजयोग और दूसरा शश महापुरुष राजयोग, और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भी नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इन राजयोगों के निर्माण का क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी इनकम, आपका इन्वेस्टमेंट, संतान, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, भाग्य, पुरुषार्थ और कर्म, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान, साथ ही साथ हाउसवाइफ और स्टूडेंट के लिए भी एक स्पेशल चैप्टर लास्ट में जोड़ा गया है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने से आपको, आपके मित्रों को लाभ हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली सितंबर 2021। आपके लग्न भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में है, आप मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और केंद्र में है तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में, मकर राशि में गोचर करेंगे कुंभ राशि से, और आपके लग्न भाव में शनि के साथ विराजमान होंगे। संतान और शिक्षा के भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। सूर्य स्वराशि के होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 सितंबर को आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मंगल जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, वो 6 सितंबर को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शुक्र कन्या राशि में थे, 26 अगस्त को शुक्र का नीच भंग राजयोग आपके भाग्य भाव में बनेगा, और ये नीच भंग राजयोग शुक्र का ये 6 सितंबर तक भाग्य भाव में बना रहेगा। उसके बाद 6 सितंबर को शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध भी 22 सितंबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। केतु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी मोटी मोटी बात आपको बता दूं। शुक्र केंद्र में है, मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। शनि जो कि वाहन के कारक हैं, शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और शनि की दशम दृष्टि वो शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र और शनि आपस में परम मित्र हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में आप नोट कर लीजिए, सितंबर 2021 में 4 व्हीलर खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। क्योंकि शनि वाहन के कारक हैं, शुक्र सुखों के कारक हैं, और शनि और शुक्र दोनों ही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, मित्र राशि पर पड़ रही है। तो निश्चित रूप से वाहन खरीदने का, 4 व्हीलर खरीदने का, और वो भी टॉप क्लास मॉडल परचेज करने का बेटर चांस है, बेहतर योग बन रहा है आपकी कुंडली में। आप नोट कर लीजिए, सितंबर 2021 में आप एक 4 व्हीलर के मालिक होंगे। चलिए अब विस्तृत विश्लेषण करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 23 अगस्त को, आज 23 अगस्त है, 26 अगस्त को
शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा और वो भी आपके भाग्य भाव में बनेगा। कन्या राशि में भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। ये राजयोग 26 अगस्त से 6 सितंबर तक बनेगा। इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक दे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ। हो सकता है, जैसा मैंने आपको कहा, मे भी पॉसिबल कि शुक्र के नीचभंग राजयोग के दौरान ही आपको इतना धन प्राप्त हो जाए या ऐसी कुछ व्यवस्था बन जाए कि आप एक 4 व्हीलर परचेज कर लें, सितंबर का इंतज़ार ही ना करना पड़े। चलिए अब बात करते हैं। शनिदेव आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं, केंद्र में हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। जिस जातक के कुंडली में शश नामक शुभ योग बनता है उसे राजनीति में बड़ा पद और प्रतिष्ठा मिलती है। शश योग उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव और किसी भी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता प्रदान करता है, जिससे कि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या कॉरपोरेट जगत से आप जुड़े हुए हैं, सभी में उच्च सफलता प्राप्त होती है। शश योग बनने से व्यक्ति जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बनते हैं, बड़े इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, नामी गिरामी वकील बनते हैं और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं, मंत्री, विधायक, सांसद या और कोई उच्च पद। अगर आप भूमि भवन संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए हैं, इन कार्यों में लगे हैं, इनका व्यापार, व्यवसाय, इनका उत्पादन, इनका ट्रांसपोर्टेशन या इनका विक्रय करते हैं, बहुत बड़ा धन लाभ आपको होगा इस राजयोग के बनने से। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, फार्मा कंपनीज से जुड़े हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स चलाते हैं, बहुत बड़ा लाभ इस राजयोग के बनने से है। सबसे बड़ी बात यह है कि शश महापुरुष राजयोग बनने से आप एक साथ एक से अधिक व्यवसाय से धन अर्जन करेंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा। जैसे आप डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम होगा, उसी में मेडिकल स्टोर होगा, उसी में पैथोलॉजी लैब होगी और भी व्यवस्थाएं होंगी, तो कई तरह से आप धन अर्जित करेंगे। साथ ही साथ शश योग आध्यात्म में भी आपकी रुचि को बढ़ाता है, आपको उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुरु बना सकता है, योगाचार्य बना सकता है, कुशल वक्ता, कथाकार या ज्योतिषाचार्य भी बना सकता है। और शश महापुरुष राजयोग के बनने से धन, संपत्ति, समृद्धि, नाम, प्रसिद्धि, यश, ये सारी चीज़ें अनायास ही प्राप्त होती हैं। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विदेश सेवा से जुड़े उच्च अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बिजनेसमैन, कॉरपोरेट सेक्टर में से जुड़े हुए महान उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी शश महापुरुष योग के कारण बनते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि वाहन के कारक हैं, तो वाहन तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, बहुत आसानी से आप 4 व्हीलर इस गोचर काल में निश्चित रूप से क्रैक करेंगे। आइए अब बात करते हैं दूसरे श्रेष्ठ योग के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के
कर्म भाव में बन रहा है। क्योंकि कर्म करेंगे तभी धन प्राप्त होगा, और कर्म भाव में अगर राजयोग बन जाए तो कहना ही क्या है। आप जो भी कार्य करेंगे सफलता ही सफलता, और सफलता तो फिर धन। शुक्र का आपकी कुंडली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 26 अगस्त से 6 सितंबर तक शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करते हुए नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। प्रबल भाग्योन्नति होगी, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे। स्वराशि में केंद्र में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। और 22 सितंबर को बुध भी आ जाएंगे, तो शुक्र और बुध की युति जो है वो मालव्य राजयोग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगी। मालव्य राजयोग को समझने से पहले आपको शुक्र को समझना होगा। शुक्र क्या है? शुक्र दैत्य गुरु हैं। ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा था शुक्र का कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित करने की क्षमता थी उनके अंदर। तो आप समझिए कि शुक्र जो है वो आपके ज्ञान विज्ञान में, आपके बुद्धि में, आपके इंटेलिजेंस में कितनी अधिक वृद्धि कर देंगे आप सोच ही नहीं सकते हैं। मानव जीवन को देवगुरु बृहस्पति जितना प्रभावित करते हैं उससे कहीं अधिक शुक्र प्रभावित करते हैं। खगोलीय दृष्टि से अगर देखें तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। कोई कन्या जब विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसे शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र सौभाग्य के कारक हैं, शुक्र सुहाग के कारक हैं, शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक हैं, शुक्र जीवन हैं, सुख हैं, वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं और धन संपदा समृद्धि हैं। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, उन सब में शुक्र है। कला, संगीत, नृत्य, इन सब में शुक्र हैं। वो सारी चीज़ें जिनमें ऐश्वर्य है, लग्जरी है, वो शुक्र हैं। शुक्र भोग हैं, शुक्र विलासिता हैं, शुक्र सौंदर्य हैं और शुक्र ही आकर्षण हैं। जितनी भी चीज़ें जिनमें शाइनिंग है, ग्लैमर है, आकर्षण है, वो सब शुक्र के कारण हैं। वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज़ कौन बनाता है? शुक्र बनाता है। जितने भी बड़े एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिजाइनर, सिंगर, कंपोज़र, शीर्ष पदों पर विराजमान नेता, नेतृत्व करने वाले नेता, वो सब शुक्र की देन हैं। क्योंकि शुक्र आपके अंदर आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी बोली, मिलनसार व्यवहार उत्पन्न करता है, जिससे आपके भीतर चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ऐसे शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग के बनने से शुक्र आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण उत्पन्न करेंगे, चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे और लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, आपके दीवाने हो जाते हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख के कारण हैं, कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं। शुक्र आपको महान पब्लिक फिगर बना देंगे, आपको सेलिब्रिटी बना देंगे, आपको अत्यधिक लोकप्रिय बना देंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, इसकी तो आप कोई बात ही न करिए। शुक्र के प्रभाव से असीमित मात्रा में आपको प्राप्त होगी। और चूंकि शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कि कर्म भाव में, तो आपके हर कार्य में परफेक्शन होगा। शुक्र जो हैं वो बहुत ही बारीकी से हर चीज़ का निरीक्षण करते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें पूरी अपनी क्षमता, पूरे अपने बुद्धि, अपने बल का प्रयोग करेंगे,
फुली डिवोटेड होकर के आप उस कार्य को करेंगे और उसका रिजल्ट ये आएगा कि आप जो भी कार्य करेंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी का होगा। लोग उस कार्य की तारीफ करेंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और ऐसी स्थिति में धन की तो बात ही मत कीजिए, असीमित धन के योग बन रहे हैं सितंबर 2021 के महीने में। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके शिक्षा और संतान भाव के स्वामी हैं, आपके परिवार भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव पर भी उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। और जब कोई ग्रह नीच का हो और उसके साथ दूसरा ग्रह जो उच्च का हो वो गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। तो देवगुरु आपके लग्न भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। ये तीसरा राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में 14 सितंबर को। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म, ज्योतिष, सत्कर्म के कारक हैं, शिक्षा और संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा। और जैसा कि मैंने बताया, शुक्र आपके व्यक्तित्व में इतना चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे कि आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए चले जाएंगे, बुलंदियों पर पहुंचेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं। राहु शुभ अवस्था में है और शुभ फल देंगे। दूसरी बात, राहु पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है या जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं। तो संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही बेहतर योग बनेगा देवगुरु के गोचर के बाद 14 सितंबर को। 14 सितंबर से आगे तो जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग के पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर चांसेज हैं जॉब मिलने के। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट या मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें भी बेहतर लाभ मिलेगा। जो जातक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। विभागीय परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, उच्च पद प्राप्त होगा, वेतन वृद्धि होगी। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर और प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी 14 सितंबर के बाद का समय जो है वो बहुत ही बेहतर है। आपको जॉब मिलने के 110% चांसेज हैं। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु लग्न भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब आप शुक्र के प्रभाव से अपने घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन लेकर के आएंगे, एलईडी है, टीवी है, फ्रिज है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, ये सब लेकर के आएंगे। महिलाएं श्रृंगार प्रसाधन, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, ये सारी चीज़ें जब लेकर के आएंगी तो पारिवारिक माहौल इतना खुशनुमा रहेगा, कहीं से कहीं कोई तनाव, लड़ाई झगड़े की कोई संभावना ही नहीं है। लव लाइफ अगर आपकी है तो विवाह में वो परिवर्तित हो सकती है। वैवाहिक स्थिति अगर आपकी है, विवाह हो चुका है, तो ये जो देवगुरु का 14 सितंबर के बाद राजयोग बन रहा है, इस राजयोग में संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर योग है। अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं
तो बहुत अच्छा योग है संतान प्राप्ति के लिए। और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वो निश्चित रूप से, आप लिख लीजिए, राजयोग लेकर के आएगा। वो बच्चा आपके लिए प्रबल भाग्योन्नति का कारक होगा। उसके जन्म लेते ही आपके सितारे बदल जाएंगे, ग्रह स्थितियां बदल जाएंगी, प्रबल भाग्योन्नति होगी। और देवगुरु की दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। वो जातक जो शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, फाइनेंस इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, शिक्षण या कोचिंग संस्थान चलाते हैं, ऐसे जातकों को प्रबल लाभ होगा इस गोचर काल में। और साथ ही साथ जो जातक गोल्ड, ज्वेलरी, आभूषण, ब्याज बट्टा गिरवी, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, उन जातकों को भी प्रबल लाभ होगा देवगुरु के भाग्य भाव पर दृष्टि होने से और शुक्र और बुध के कर्म भाव में गोचर करने से। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने अभी तक लाभ भाव के बारे में बात नहीं की जहां पर कि राहु गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव, एकादश भाव को समझने के लिए मैं आपको शुक्र से संबंधित ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र बताता हूं। यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे सात तथैव च यद कारकाच्य सो अंतस्थो नूनम तान वृद्धिधो भवेत्। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, तो शुक्र एकादश भाव से 12वें में है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एकादश भाव से 12वें में है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में अगर एकादश भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर हुई हो तो भी शुक्र उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि शुक्र आपके लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे, हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और एकादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। शुक्र के प्रभाव से आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग हैं। सितंबर के महीने में आपको कहीं न कहीं से, चाहे वो पैतृक संपत्ति के रूप में हो, चाहे ननिहाल पक्ष से धन प्राप्त हो, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं और छठा भाव जो है वो ननिहाल पक्ष से भी संबंध रखता है। बुध अत्यंत शुभ स्थिति में है, शुक्र के साथ हैं, बहुत ही बेहतर स्थिति में है, तो धन आपको ननिहाल पक्ष से प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि आपके परिवार भाव पर पड़ रही है, आपका विवाह होता है तो आपको वहाँ से धन प्राप्त हो सकता है। ससुराल आपकी अत्यंत धनाढ्य होगी, पत्नी आपकी उच्च शिक्षिता और जॉब में होने की प्रबल संभावना है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर में केतु के प्रभाव से आकस्मिक रूप से धन लाभ के पूरे योग बन रहे हैं। और शुक्र तो धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं ही, तो आपको धन की किसी तरह से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में जो जातक शुक्र से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या जो डेकोरेशन का कार्य करते हैं, या जो गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, जो आभूषण का कार्य करते हैं, या जो जातक मीडिया पत्रकारिता सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या जो जातक म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, पत्रकार हैं, या
किसी भी आर्ट से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में, सितंबर 2021 में। अब आइए बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों के समाधान के बारे में। आप लोगों के कई कमेंट्स इस आशय के मिले हैं कि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। ज्योतिष शास्त्र में उसका समाधान है कि आपका जो नाम है, आप जिस नाम से जाने जाते हैं, उस नाम के आधारित जो राशि है वही आपकी राशि होगी और उसी के आधार पर अपना आप राशिफल देखें। दूसरी बात, कई कमेंट्स इस तरह के प्राप्त हुए हैं कि लगातार उन्हें शनिदेव से कष्ट ही प्राप्त हो रहे हैं, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि शनिदेव का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष का होता है। शनिदेव बहुत धीमी गति से गोचर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि शनिदेव परिश्रम बहुत अधिक कराते हैं। पहले आपको तपाते हैं, आपको योग्य बनाते हैं, आपको परिश्रम करा करा के इतना अधिक सक्षम बना देते हैं कि फिर जब वो आपको फल देते हैं तो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ फल देते हैं और इतना अधिक लाभ आपको देते हैं, इतना अधिक धन आपको देते हैं कि आप संभाल नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ 7.5 की स्थिति में तो बहुत बड़ा लाभ देते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखिएगा। आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। बात करें हाउस वाइफ्स के लिए, सितंबर महीना धन का महीना है, धन और लक्ष्मी के आगमन का महीना है, प्रबल योग हैं। आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए वो आपके घर में आएं, इसके लिए आप तैयारी करें। घर को स्वच्छ करें, साफ सुथरा करें, एक एक कोने को, एक एक चीज़ को साफ करके व्यवस्थित कर लें। मुख्य द्वार पर तुलसी का एक पौधा लगा दें और घर में कोई भी टूटी फूटी वस्तु हो, घड़ी हो, शीशा हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कंघी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ टूटी फूटी हो, उसे आप बाहर फेंक दें या ऐसी जगह रखें जहां पर किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। और फर्नीचर अगर टूटा हुआ है तो उसकी आप मरम्मत करा लें। अपने घर को इस योग्य बना लें कि माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्नता से उसमें प्रवेश करें। पुरुषों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये महीना धन का है, लक्ष्मी का है। आप महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। कन्याओं को कोई न कोई उपहार दें, कोई भी छोटा मोटा उपहार, खिलौना है, कोई वस्त्र है, मिठाई है, कपड़े हैं, कुछ पैसे, कोई भी चीज़ आप दान करते रहें। आपके घर में आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके घर में ही आपकी कोई छोटी बच्ची होगी, आपकी बिटिया हो सकती है, आपकी बहन छोटी हो सकती है, आपकी भतीजी हो सकती है, कोई कन्या हो, उसे आप जो है उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या लक्ष्मी स्वरूपा होती है, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। छात्रों के लिए जैसा कि मैंने बताया कि जॉब के प्रबल योग हैं, सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, बुध के लिए छोटे मोटे कई उपाय हैं। आप हरी मूंग शाम को भिगो दें, सुबह छत पर उसको डाल दें, पक्षी खा जाएंगे, बुध का आपको आशीर्वाद मिलेगा, बुध की कृपा दृष्टि आप पर होगी, आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी।
और इसके लिए भी एक बहुत सिंपल सा उपाय, अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जाने से पहले घर में कोई भी छोटी बच्ची है, कोई कन्या है, उसे कोई छोटा मोटा उपहार दे करके निकलें। कोई मिठाई है, खिलौने हैं, वस्त्र हैं, कुछ पैसे हैं, दे करके निकलें, उसका आशीर्वाद लेकर निकलें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी तरह का कोई शंका समाधान हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं हर वीडियो में आपके शंकाओं का समाधान करूँगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।